नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के साहू, एमडी मेडिसिन, डीएम नेफ्रोलॉजी, किडनी रोग एवं ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ और मैं आरोग्यम हॉस्पिटल दुर्ग में कार्यरत हूँ। आज हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम और बहुत ज़रूरी प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं और वो है पेशाब बार बार जाने की इच्छा। ये जो बीमारी है हर एज में हर किसी को हो सकती है और जनरली ये नॉर्मल नहीं होता है। ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो आज हम इस जो बीमारी है या ये जो परेशानियां होती हैं इसके बारे में विस्तृत रूप में डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि किस उम्र में किस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले जानना चाहिए कि क्या पेशाब बार बार जो जाने की जो इच्छा होती है वो क्या एबनॉर्मल है या नॉर्मल है। तो अगर आपको लगता है कि आप पेशाब बार बार जा रहे हैं और उसकी वजह से आपका जो रूटीन है वो ख़राब हो रहा है और साथ ही साथ रात में इतना ज़्यादा पेशाब हो रहा है कि जिसकी वजह से आपको नींद खुल जा रही है, तो वो एबनॉर्मल है। तो आज हम जानते हैं कि वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें जो है यूरिन का जो ये जो हमने एबनॉर्मलिटी जान रहे हैं वो क्यों हो रहा है। तो अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो इसको हम 3 एज ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक एज ग्रुप है जो है 15 साल से नीचे के बच्चे, 15 साल से 40 साल के बीच के लोग और जिनका उम्र 40 साल से ज़्यादा हो। तो हम इन 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जनरली जो देखा गया कि 15 साल से जो नीचे के बच्चे होते हैं उनमें जो कारण होता है वो कुछ आनुवांशिक रोग होते हैं, जैसे पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल या कुछ रिफ्लक्स डिसीज़ होते हैं और उसकी वजह से पेशेंट को बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है। इसमें अक्सर हमारे पास जो पेशेंट या पेशेंट के जो रिलेटिव जो पेरेंट्स होते हैं वो ये कंप्लेन लेके आते हैं कि बच्चा जो है अभी भी रात में रात में सोते वक्त वो बेड जो है कपड़े गीला कर देता है और साथ ही साथ उसको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। इसके साथ ही और भी कुछ कंप्लेन हो सकते हैं, जैसे कि उनका हाइट नहीं बढ़ रहा हो या फिर उसको खाने पीने में इच्छा में कुछ प्रॉब्लम हो, बोनी कुछ प्रॉब्लम हो। तो अगर इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स हैं और जिनका उम्र 15 साल से नीचे है तो वैसे कंडीशंस में उनकी किडनी और किडनी के रास्तों की जांच जरूर करानी चाहिए, क्योंकि इस समय संभावना ये हो सकती है कि उन्हें कोई रिफ्लक्स डिसीज़ हो, कोई किडनी की बीमारी हो जिसकी वजह से किडनी कम काम कर रहा हो या फिर कोई पेशाब के रास्ते में रुकावट हो, जैसे कि पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल। अगर हम 15 साल से या 40 साल के बीच के मरीजों को देखें तो उनमें अक्सर जो है पेशाब बार बार जाने की इच्छा जो है वो स्टोन, पेशाब के रास्ते में स्टोन फंसने की वजह से हो सकता है, यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन होने की वजह से हो सकता है, या फिर स्ट्रिक्चर जो कि पेशाब के रास्ते में स्ट्रिक्चर मतलब पेशाब के रास्ता सकरा हो जाने की वजह से हो सकता है। और ये सारी जांच करके ही हम इसको बता सकते हैं और उसके लिए एक सोनोग्राफी, यूरिन का टेस्ट, इसको करके हम कंफर्म कर सकते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है और क्यों उसको पेशाब बार बार जाने की इच्छा हो रही है। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो 40 या फिर ज़्यादा अच्छे तरह से बोलें तो 50 साल से उम्र के जो लोग होते हैं उनमें अगर पेशाब बार बार जाने की इच्छा होती है, उसमें जो कॉमन हमें जो बीमारी मिलती है वो प्रोस्टेट ग्रंथि की बढ़ जाने की वजह से होती है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है पुरुषों में मिलता है और यह प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वो बच्चा पैदा करने में हेल्प करता है पुरुषों को। तो ये नॉर्मली जो है 40 साल के कम तक जो है इसका साइज़ तो नॉर्मल होता है और उसको पेशाब के रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं करता। लेकिन कुछ लोगों को 40 साल के बाद इसका साइज़ जो है वो बढ़ने लगता है और इसका जो है पेशाब के रास्ते में रुकावट पैदा करता है। और इसकी वजह से जब हम यूरिन के लिए जाते हैं तो पेशाब जो है वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है और हमें पेशाब बार बार जाने की इच्छा होती है और इनकम्प्लीट हमें फील आता है कि पेशाब अच्छे से नहीं हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमें सोनोग्राफी की ज़रूरत होती है जिससे हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट इस एज में जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है पेशाब के रास्ते, या हम बोल सकते हैं पेशाब का जो थैला है और पेशाब के जो रास्ते हैं उसका कोई कैंसर हो जाना। अक्सर जो है ये 50 साल की उम्र जिनको हिस्ट्री है कि अगर वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हों और उनका उम्र 50 साल से ज़्यादा हो तो उन्हें कैंसर होने की संभावना पेशाब की थैली की अधिक हो जाती है। और जनरली ये जो पेशेंट हैं बहुत समय तक उन्हें पता ही नहीं चलता उन्हें कुछ प्रॉब्लम है
और अचानक कभी पेशाब के रास्ते से या यूरिन में जो है वो ब्लड आता है, और फिर हम जब जांच करते हैं तो पता चलता है उन्हें पेशाब के रास्ते का कैंसर है। और इस तरह की भी मरीज़ जो है कई बार इनिशियली जो है वो पेशाब बार-बार जाने की इच्छा लेके, कंप्लेन लेके हमारे पास आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं एज वाइज़ हैं, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जो हर एज में मिल सकता है। उसमें सबसे मुख्य कारण है डायबिटीज़। डायबिटीज़ अक्सर जो है जो उसका पहला जो सिम्पटम्स हो सकता है वो होता है पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया। इसका मतलब है पेशेंट को बार-बार पानी पीने की इच्छा और पेशाब जाने की इच्छा होती है। तो अगर किसी को पेशाब बार-बार जाने की इच्छा और पानी पीने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों को अपने शुगर का जाँच कराना चाहिए। दूसरा कॉमन प्रॉब्लम है इन्फेक्शन। यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन होने की वजह से मेल्स में, फीमेल्स में दोनों में ही जो है वो पेशाब बार-बार जाने की इच्छा हो सकती है। तीसरा हमने स्टोन ऑलरेडी डिस्कस किया है। स्टोन अगर पेशाब के रास्ते में आके फँस जाए, तो इसकी वजह से भी पेशाब बार-बार जाने की इच्छा हो सकती है। चौथा जो एक कारण है जिसमें पेशेंट जो है इनिशियली जो है वो दिन में तो नहीं, लेकिन रात में जो है पेशाब बार-बार जाने की इच्छा होती है और उसको जो है नींद खुल जाता है, इतना पेशाब उसको लगता है। तो ये अक्सर जो है वो सीकेडी, मतलब किडनी में ऐसा कोई प्रॉब्लम जिसकी वजह से किडनी कम काम करने लगे, जिसको हम सीकेडी और लंबे समय से हो, तो ऐसे पेशेंट की इनिशियल सिम्पटम्स भी रात में बार-बार पेशाब जाने की इच्छा हो सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसे अन्य कारण जो कि मतलब हो सकता है, जैसे कि स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी में जो है वो कोई इंजरी हो जाए और जो पेशाब की जो थैली है उसके जो नस हैं उसमें कुछ डैमेज हो जाए, जिसकी वजह से पेशाब जो है आ, उसमें जो है रुकने लगे, या फिर बहुत ज़्यादा पेशाब जो है जाने की इच्छा होने लगे, तो वो भी एक कारण हो सकता है। कुछ अन्य कारण जैसे साइकोजेनिक कारण भी हो सकते हैं, बार-बार यूरिन जाने की इच्छा हो। इसमें जो इस साइकेट्रिक कारण की वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगता है या पानी पीने की इच्छा होती है, और वो दिन में बहुत ज़्यादा पानी पीता है, 4 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर तक पानी पीता है, और इसकी वजह से उसको पेशाब बार-बार जाने की इच्छा हो सकती है। तो ये सारे मुख्य कारण हैं जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। हर एक कारण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका इनिशियल कंडीशंस या इनिशियल स्टेज में अगर ट्रीट किया जाए तो हम लोग बहुत बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेज में पूरी तरह से सारी जो बीमारी हमने आज डिस्कस किया वो पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, और जो है हम बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये जो है सारे जो प्रॉब्लम्स हैं हमने जो डिस्कस किया है, ये जो है हमें अपने स्पेशलिस्ट या आसपास जो आपके किडनी रोग विशेषज्ञ हैं उनसे मिल के ही आगे जो है जांच के लिए आप सोच सकते हैं, अगर आप ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। नमस्कार।